हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तालिबान का सबसे बड़ा झूठ एक्सपोज हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर के गायब होने के बारे में ठोस खबरें आने लगी हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी भी अब कहने लगी है कि मुल्ला बरादर अगर मरा नहीं है तो जख्मी जरूर है और वो काबुल में नहीं है, तालिबान के पुराने हेडक्वार्टर कंदहार में है, अस्पताल के बेड पर है। सोचिए, अफगानिस्तान में ऐसी सरकार बनी है जिसके मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपस में भिड़ गए, प्रेसिडेंशियल पैलेस में गोलियां चल गई। इस मामले की एबीसीडी समझाने के लिए हमने तालिबान की पूरी फाइल खंगालकर यह रिपोर्ट तैयार की। फांसी दी और गोली भी मारी। महिलाओं की सरेआम पिटाई। हजारा समुदाय के मर्दों का कत्ल। अफगान आर्मी के सैनिकों की हत्या। हजारों लोगों को किया घर से बेदखल। विरोधियों का चुन चुन कर कत्ल। तालिबान राज के एक महीने के अंदर अफगानिस्तान ने हर वो मंजर देख लिया जो उसने 20 साल पहले इन इस्लामिक दहशतगर्दों की हुकूमत के दौर में देखा था। आज मुल्क में खाना जंगी या सिविल वॉर के हालात हैं। आधी से ज्यादा अफगान आबादी भूख से बेहाल है और सबसे बड़ी बात यह कि खुद तालिबान की हुकूमत दो फाड़ हो गई है। ऐसी खबरों पर पक्की मोहर लग चुकी है कि हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर गुट के बीच जंग छिड़ गई है। खलीलुर रहमान हक्कानी और मुल्ला बरादर के बीच लड़ाई इतनी बढ़ी कि दोनों के समर्थक भिड़ गए। इस झगड़े में मुल्ला बरादर घायल हो गया और उसे इलाज के लिए तालिबान के हेडक्वार्टर कंदहार ले जाया गया, जहां पाकिस्तान की सरपरस्ती में मुल्ला बरादर का इलाज चल रहा है और किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है। तालिबान के दो बड़े लीडर्स में लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि ग्राउंड पर तालिबान आतंकी बेलगाम हो गए। आर्थिक चुनौती के बाद अंदरूनी झगड़े ने तालिबान हुकूमत को हिला दिया है। तालिबान के पास पैसे की इतनी किल्लत है कि वो अपने लड़ाकों को सैलरी भी नहीं दे पा रहा। इसी वजह से ग्राउंड पर तैनात तालिबान लड़ाके अपने लीडर्स का फरमान तक नहीं मान रहे। मार पिटाई के बाद उनको कहा कि तुम तो फिर भी खुशकिस्मत हो, नहीं तो हम तो तुम्हारा सर कलम कर देते। अच्छा, अब यहां पर अगेन इस पर हमारी काफी बातें हुई हैं कि एक तो है लीडरशिप और लीडरशिप के बयानात। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहना कि जी आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बड़ा आसान काम होता है, हम सब जानते हैं। एक्चुअली उस चीज को फिर इंप्लीमेंट करना एक और गेम होती है। तो अगर हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दें तो हम कह सकते हैं कि यार नहीं, ये लोकल लेवल पर फाइटर्स ने किया है। लेकिन अगर लोकल लेवल का टॉप लेवल पर कंट्रोल नहीं है तो इसका क्या है? तो ये ज्यादा खतरनाक बात है। और अगर कंट्रोल है तो इसका मतलब है कि आपने ऑर्डर किया था। चौतरफा मुश्किलों से घिरे तालिबान को मुसीबत से निकलने का कोई और तरीका नहीं सूझा तो उसने अपने इस्लामिक दहशतगर्दों को जनता पर जुल्म ढाने की पूरी छूट दे दी। निशाने पर हैं मजलूम अफगान। महिलाएं घर और बुर्के की कैदी बना दी गई। दुश्मनों को मौत की सजा दी जा रही है। विरोधियों का चुन चुन कर कत्ल हो रहा है और तालिबान के साथ न खड़े होने वालों को घर से बेघर किया जा रहा है। अपने गढ़ कंदहार में तालिबान ने हजारों लोगों को घर छोड़ देने का फरमान सुना दिया है। तालिबान ने बेवा महिलाओं तक को नहीं बख्शा। काबुल पहुंचने के बाद से दुनिया को मीठी मीठी बातों से वरगलाने वाले तालिबान खुलकर असली रंगत में आ गए। उनका बर्बर और कट्टरपंथी चेहरा हर रोज नुमाया हो रहा है। ये तस्वीरें तालिबान का हेडक्वार्टर कहे जाने वाले कंदहार शहर की हैं। तालिबान ने अपने दहशतगर्दों को आबाद कराने के लिए कंदहार के हजारों बाशिंदों को घर से निकल जाने का
फरमान सुना दिया है। अब बेघर हुए लोग तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों से जाहिर है कि बेघर हुए लोगों पर तालिबान किस तरह से जुल्म ढा रहे हैं। तालिबानी फरमान की जद में वो महिलाएं आ गई हैं जिनके शौहर जंग में मारे गए और जिन्हें अफगान सरकार ने रहने का ठिकाना दिया था। मगर अब तालिबान का राज है और दहशतगर्दी के आलिमों की नजर में महिलाओं का कोई अधिकार ही नहीं। They don't want me because I'm a girl. I don't have the right to come out of my home without a male. Why? Because this is the inequality. I don't have the same right as a boy. I'm nothing for them. That in such kind of situations they are not responding us. They are not responding us. They are not hearing us. It's a waste of my work experience, all those years, waste of efforts, waste of struggle, waste of everything actually right now. I even carry some kind of hate in my heart for them. ما زیاد میترسم ما تو فکر میکنم در این مورد بر ما بسیار وحشتناک است. तालिबान के जुल्म की जद में सिर्फ महिलाएं नहीं, वो लोग भी हैं जिन्होंने तालिबान का विरोध किया था। इंटरनेशनल मीडिया लगातार रिपोर्ट कर रहा है कि मुल्क पर कंप्लीट कंट्रोल के बाद तालिबान के लड़ाके हजारा शिया समुदाय के मर्दों, अफगान आर्मी के सैनिकों, अफगान पुलिस के सिपाहियों और अपने सियासी विरोधियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। काबुल का ये वीडियो इस बात का गवाह है कि तालिबान ने जो वादे किए वो उन सब से मुकर चुका है। हालांकि उनकी जुबान पर जुमले तो अब भी वही हैं। तालिबान के वित्त मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वही बातें फिर दोहरा दी जो पहले कही थी, इंटरनेशनल मदद और रिकॉग्निशन की दरकार। खबर कड़ी दा आगा दा अफगानिस्तान खावर बदी हिचा पर जिद न कारवल की मोल नड़ीवाल सर मुस्बत आड़ी के गाड़ू द्वारखिज आड़ी के गाड़ू ही आड़ी के गाड़ू लदुइन महमदा तकाजा दा से अफगानान बांधी दी मजीद पिशार न रावली द पिशार पॉलिसी शल काल नतीजे न दूर कड़े लदे बाद हम नसूर कवाले। तालिबान की जुबान पर अमन और हाथों में गन क्यों है, उसकी वजह समझनी इतनी मुश्किल भी नहीं। तालिबान अफगान अवाम को दबा कर रखना चाहता है क्योंकि वो चौतरफा मुश्किलों का हमला झेल रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान हुकूमत के भीतर बगावत का विस्फोट हो गया है। मुल्ला बरादर और अब्बास इस्तानिकजई ने बागी तेवर अपना लिए हैं। तालिबान की अंतरिम सरकार दो गुटों में बंट गई है। एक तरफ है हक्कानी नेटवर्क और दूसरी तरफ मुल्ला बरादर की अगुवाई वाला गुट। खबर है कि नई हुकूमत से नाखुश होकर मुल्ला बरादर काबुल से कंदहार चला गया है। तालिबान का अमीर उल मोमिनीन यानी सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खुंदजादा भी वहीं पर है। तालिबान हुकूमत में दो फाड़ होने की बात इस तस्वीर से साफ हो। ये वीडियो 11 सितंबर का है जब कतर के विदेश मंत्री काबुल पहुंचे थे। तालिबान का वजीर आजम मुल्ला हसन अखुंद अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कतर के विदेश मंत्री से मिला, मगर इस मीटिंग से दो चेहरे नदारद थे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजई। जिस दिन से आईएसआई चीफ आया उस दिन से और शुरू हो गई है, क्योंकि इट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर के ऊपर क्लैश है। और मुल्ला बरादर जो मेन थे वो लीडर थे जो अमेरिकन के साथ पीस टॉक कर रहे थे, और अब ये हकानी का जो है वो पूरा मार्जिनलाइज करना चाहते हैं तालिबान को, और इसलिए मार्जिनलाइज करते हैं क्योंकि हकानी इज टोटली कंट्रोल्ड बाय पाक आईएसआई। तालिबान भी कंट्रोल्ड है, बट तालिबान क्या है कि उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया। पीस टॉक्स में कतार में बैठे थे तो उनको थोड़ी डिप्लोमेसी और दुनिया भर का आइडिया हो गया है। लेकिन जहां तक ये इनका सवाल है पाकिस्तान आईएसआई का और हकानी का, हकानी तो बिल्कुल क्लियर है, वो मॉडरेट तालिबान को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और
आपको मैं आज बता देता हूँ, ये 6 महीने से पहले ज्यादा ये चलेंगे नहीं, इनकी आपस में लड़ाई होती रहेगी और ये इनका एंड स्टेट यही रहेगा। हक्कानी और मुल्ला बरादर के बीच टकराव का पहला सबूत तो 11 सितंबर की इस तस्वीर से ही मिल गया, जिसमें हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई अनस हक्कानी भी मीटिंग में मौजूद था, जबकि अनस हक्कानी मंत्री तक नहीं है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर नहीं था। इस मीटिंग से बरादर के गायब होने का राज एक और मीटिंग में छुपा है, जो 3 हफ्ते पहले काबुल में हुई थी। काबुल में मुल्ला बरादर और CIA चीफ की मीटिंग के 8 दिन बाद दोहा में एक और मीटिंग हुई। दोहा में मुल्ला बरादर का नायब इस्तानिकजई भारतीय राजदूत से मिला। इन 2 मुलाकातों का नतीजा यह हुआ कि 7 सितंबर को जब तालिबान की नई हुकूमत का ऐलान हुआ, तो मुल्ला बरादर जो प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में सबसे आगे था, और शेर अब्बास इस्तानिकजई जो फॉरेन मिनिस्टर का फ्रंट रनर था, दोनों डिप्टी में तब्दील हो गए, डिप्टी PM और डिप्टी FM। इस ऐलान के बाद से ही मुल्ला बरादर सीन से नदारद हो गया। तालिबान के अंदर भी ग्रुप्स हैं, एक काबुल ग्रुप है, कंदाहारी ग्रुप है, एक मुल्ला उमर ग्रुप है, एक दूसरे ग्रुप्स हैं, फिर जो हक्कानी नेटवर्क के जो अपने कनेक्शंस हैं और तल्लुकात हैं, उनकी भी बहुत बड़े स्टेक्स हैं। सो मैं समझता हूँ तालिबान के अंदर भी बड़े इश्यूज हैं। ये मुमकिन नहीं है कि तालिबान जैसी आइडियोलॉजिकल फोर्स ऐसी इंक्लूसिव हुकूमत बनाए जो कि ट्रूली इंक्लूसिव हो, क्योंकि ट्रूली इंक्लूसिव हुकूमत में पावर शेयरिंग करनी पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोर इश्यूज के ऊपर तालिबान कोई पावर शेयरिंग करने के लिए तैयार है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि तालिबान की हुकूमत के ऐलान के बाद हक्कानी नेटवर्क के मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी और मुल्ला बरादर के बीच प्रेसिडेंशियल पैलेस में झगड़ा हुआ। मुल्ला बरादर खुद को साइडलाइन किए जाने से खफा है। उसकी नाराजगी इस बात पर भी है कि तालिबान पर हक्कानी नेटवर्क हावी हो गया है। खलील हक्कानी से झगड़ा होने के बाद मुल्ला बरादर ने काबुल छोड़ दिया और वो तालिबान के ओरिजिनल हेडक्वार्टर कंधार चला गया। आप गौर कीजिए कि मुल्ला बरादर, जिन्होंने अमेरिका के साथ समझौते पर दस्तखत किए थे और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो तालिबान का चेहरा है, तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने। मुल्ला बरादर अब उप प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि CIA डायरेक्टर विलियम बर्न से मिलना उनके खिलाफ गया। शायद उस वजह से लोगों ने कहा कि इसको जरा किनारे लगाओ, जरा साइड पे लगाओ। जिन चेहरों को आगे करके तालिबान खुद को बदला हुआ बता रहे थे, उन्हें हुकूमत बनते ही दरकिनार कर दिया गया। सरकार बनी तो वो तथाकथित मॉडरेट चेहरे भी पसे मंजर हो गए। तालिबान का अमीर उल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह खुंदजादा तो अब तक सामने नहीं आया। अब बरादर भी सीन से नदारद है। तालिबान के सोशल मीडिया हैंडल पर छाए हुए हैं तो बस हार्डलाइनर सुसाइड बॉम्बर हक्कानी। अब खबर पक्की हो चुकी है कि तालिबान हुकूमत दोफाड़ हो चुकी है। एक तरफ है मुल्ला बरादर और उसके समर्थक, तो दूसरी तरफ है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की ओरिजिनल लीडरशिप के बीच की यह जंग बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन सोवियत संघ की सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। उस वक्त मुजाहिदीन का सबसे बड़ा लीडर था गुलबुद्दीन हिकमतयार। उसके खिलाफ जलालुद्दीन हक्कानी, मुल्ला उमर और उसके साथियों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया था, जिसका नाम था हिज़्ब इस्लामी यूनिस खालिस ग्रुप। जलालुद्दीन हक्कानी उसी आतंकवादी नेटवर्क का हेड था, जिसका चीफ आज उसका बेटा और अफगानिस्तान का नया होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी है। हक्कानी नेटवर्क को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने सोवियत संघ से लड़ने के लिए खड़ा किया था, लेकिन अलकायदा से नजदीकी के चलते अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया। अब पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी ISI हक्कानी नेटवर्क को कंट्रोल करती है। जाहिर है तालिबान के बीच रहकर भी वो अफगान तालिबान के ओरिजिनल लीडर से अलग है।
अब कंदाहारी ग्रुप जो है, जो कोर ग्रुप है, जिसमें कंधारी ग्रुप ही तालिबान का असली कोर ग्रुप है। जो मुल्ला उमर और उनके दूसरे दोस्त थे, उन्होंने 1994-1995 में शुरू किया था तालिबान आंदोलन को। जाहिर है वो कंट्रोल रखना चाहते हैं, उनका मुख्य गुट अभी भी वही है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि तालिबान के कोर ग्रुप को सबसे ज्यादा हक्कानी के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है, क्योंकि हक्कानी पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फाटा इलाके में सक्रिय रहे हैं, खास तौर पर उत्तरी वजीरिस्तान। हालांकि एक जमाने में कंधार गुट और हक्कानी गुट एक ही ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, जिसका नाम था हिज़्ब-ए इस्लामी यूनिस खालिस ग्रुप, जो गुल्बुद्दीन हिकमत यार के मुकाबले खड़ा था जब सोवियत संघ से लड़ाई चल रही थी। गुल्बुद्दीन हिकमत यार का जब सोवियट्स के खिलाफ जंग हो रही थी। ओरिजिनल तालिबान यानी मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर वाली लीडरशिप कंदहार और बलूचिस्तान से लगने वाली सीमा पर एक्टिव थी, तो हक्कानी नेटवर्क दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान इलाके में सक्रिय था। इस बार तालिबान की जीत में हक्कानी नेटवर्क ने बड़ा रोल निभाया है। वो पिछले कई साल से काबुल में सुसाइड बॉम्ब हमले करते रहे थे, इसलिए उन्होंने हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा और अहम मंत्रालय अपने पास रख लिए। दुनिया के सामने तालिबान का मॉडरेट चेहरा पेश करने वाला बरादर और इस्लामिक जई किनारे लगा दिए गए। तालिबान के इसी भीतरी झगड़े को सुलझाने के लिए आईएसआई चीफ फैज हमीद भी काबुल गया था। के निकले उधर से ही हैं, लेकिन ये हालांकि सारे गुट निकले एक ही जगह से हैं, लेकिन ये अलग अलग कबीलों से जुड़े हुए हैं। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि एक दक्षिणी इलाके का गुट है जो कंधारी गुट है, और एक पूर्वी इलाके का गुट है जो पत्तिया और खोस्त, और इस तरह के इलाकों में हक्कानी सक्रिय हैं। सच तो यह है कि 1996 में जब कंधारी गुट को काबुल पर जीत मिली थी तो इसमें बहुत बड़ा रोल हक्कानी का रहा था, लेकिन ये दोनों का पुराना झगड़ा है जो पहले मायने नहीं रखता था। अब सरकार बन गई है तो झगड़े उभर आए हैं। पहले तो इसका कोई मतलब था नहीं, सारे ही लड़ रहे थे, सबको जरूरत के मुताबिक पैसे मिल रहे थे। लेकिन अब सरकार बन गई है तो सरकार में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, ये सवाल उठा है। उसका किस तरीके से आप उसको स्लाइस करेंगे। ताजा खबरें ये बता रही हैं कि तालिबान के भीतर ऑल इज नॉट वेल। हक्कानी नेटवर्क के जरिए तालिबान को कंट्रोल करने का आईएसआई का मिशन नाकाम साबित हुआ, इसीलिए अब आईएसआई ने मुल्ला बरादर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसका ऑडियो मैसेज जारी करके ये जताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये खबरें बताती हैं कि आने वाले वक्त तालिबान का अंदरूनी संघर्ष और बढ़ने वाला है। कल 1:30 बजे ऐसा क्या होगा जिसको लेकर गुजरात में बड़े बड़े नेता बड़े परेशान हैं, बताएंगे आपको बस 4 मिनट में। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।